हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और साथ ही साथ जो है वीडियो पे 200 लाइक और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट की एम मैं रख रहा हूँ 50 कमेंट्स, तो प्लीज़ 50 कमेंट्स कर देना। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम की लिंक दिया हुआ है, आप जाके फॉलो कर सकते हो, मुझसे मैसेज कर सकते हो और बातें कर सकते हो। एनीवे गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं पाको लॉस्ट परमैन का। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 के बाद हम लोगों को पार्ट 2 में सीन चेंज होते हुए दिखाए जाते हैं। गाइस, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि परमैन जो है एक तेज रोशनी की वजह से उसका तबीयत जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाते हैं और वो रोशनी परमैन के शरीर के अंदर चले जाते हैं। और आप लोगों को अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए, या फिर आपको लास्ट वीडियो की जो एंड स्क्रीन में वहां पर आपको मिल जाएगा। एनीवे गाइस, सीन चेंज होते हुए हम लोग देखते हैं कि उसके बाद पाको परमैन को लेकर परमैन की घर पर चली जाती है। यानी परमैन को लेकर, क्योंकि परमैन बहुत ही ज्यादा इल फीलिंग कर रहा था, यानी उसका शरीर जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। इसीलिए पाको परमैन को लेकर चली जाती है उसके घर की तरफ। और फिर उसके बाद परमैन को पाको जो है उसकी बेड पर सुला देती है। और पाको परमैन की रोबोट को बोली, देखो, परमैन को डिस्टर्ब मत करना। परमैन परमैन की तबीयत तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। परमैन थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बेहतर फील करे, इसलिए तुम उसको आराम करने के लिए टाइम दे दो और परमैन को डिस्टर्ब मत करना। मैं अभी जा रही हूँ, मुझे घर पे जाते हुए बहुत देर हो चुके हैं, मैं अभी जा रही हूँ। ये बोलकर पाको जो है वो जो है परमैन को अपनी बेड पर आराम से सुलाते हुए देकर वो अपनी घर की तरफ चली जाती है। पाको परमैन की घर को छोड़ने से पहले वो कुछ बातें परमैन को बोलती है। और पाको परमैन को ये बोली, परमैन आराम करो, मैं काल तुम्हें देखने के लिए आऊंगी, तुम काल ही ठीक हो जाओगे, बाय। और दिन पाको वहां से चली जाती है। एनीवे गाइस, उसके बाद हम लोगों को परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि उसका तबीयत आज बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से परमैन कब सो पड़े, इसके लिए परमैन जो है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और उसको उसी जगह पर रख देते हैं जहां पर उसका रोबोट रहते हैं। और फिर परमैन जो है वो बेड पर जाके आराम से सो जाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी नींद में चले जाते हैं। आज परमैन थोड़ा सा जो है वो इल फीलिंग कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर वो रोशनी चला गया था इसीलिए। लेकिन आखिर क्या बात है कि वो रोशनी चले जाने के बाद ही वो इतना ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, ये हम वीडियो की आगे में ही जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रह जाना। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन जो है वो सो जाते हैं नींद में। और स्टोरी की सीन चेंज होते हुए हम लोगों को दिखाए जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अगले दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी अब सुबह हो चुके हैं और अभी अगले दिन हो चुके हैं। नेक्स्ट दिन परमैन जब सुबह उठा और उठकर जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तब भी उसका तबीयत थोड़ा सा जो है वो ठीक नहीं था। परमैन की तबीयत आज भी वही है जैसा कि अगले दिन था, कोई भी चेंज नहीं हुआ। बट वो स्कूल के लिए चला जाते हैं और वो स्कूल पे भी चले जाते हैं। बट वो तो स्कूल गया, बट परमैन आज नहीं किसी से बात किया, ना तो कोई पढ़ाई ठीक तरीके से किया, क्योंकि आज भी वो थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसको जो है उसका शरीर जो है आज भी ठीक नहीं हुआ, यानी उसका तबीयत आज भी बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से परमैन किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। और फिर इसी तरह देखते ही देखते जो है स्कूल जो है वो छुट्टी हो गया। एनीवे गाइस, स्कूल तो छुट्टी हो गया, आप बारी आते हैं परमैन ड्यूटी की। परमैन घर पे चले जाते हैं और आप बारी है परमैन ड्यूटी की टाइम का। इसी तरह परमैन जो है वो ड्यूटी भी मिस नहीं किया। वो जितना भी ज़्यादा उसका तबीयत खराब हो, फिर भी वो परमैन ड्यूटी के लिए निकल पड़ते हैं। और सभी मिलते हैं वही जगह पर जहाँ से
हर रोज वो लोग मिलते हैं और उसका ड्यूटी शुरू करते हैं। इसी तरह जो है देखते ही देखते सभी लोग एक साथ मिलते हैं और फिर ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसी तरह देखते ही देखते ड्यूटी भी खत्म हो जाते हैं और अभी अभी ड्यूटी खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद रोज की तरह वो लोग आज भी सेम जगह पर बात करते रह जाते हैं। यानी आप लोगों को तो पता ही है, ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद भी थोड़ा सा टाइम के लिए वो लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो सभी लोग उस जगह पर बात करते रह जाते हैं। इस तरह देखते ही देखते कई टाइम बीत जाते हैं और फिर अचानक ही परमैन ग्रुप के पास बर्डमैन आते हैं। यानी बर्डमैन, जो बर्डमैन अगले दिन नहीं आया परमैन ग्रुप की बर्थडे पर, वो आज आया है उन लोगों के पास। बट बर्डमैन तो आते हैं, लेकिन गाइस बर्डमैन को देखकर नहीं लग रहा था कि वो ठीक है, क्योंकि उसकी ड्रेस थोड़ा सा गंदा है, यानी डर्टी है। उसमें थोड़ा सा धूल वूल ऐसा कुछ लगा हुआ था। ओके, डर्टी तो आप लोग समझ सकते हो। और देखकर लग रहा था कि किसी ने बर्डमैन के ऊपर टॉर्चर किया है, यानी किसी ने कुछ किया है बर्डमैन के ऊपर, ऐसा लग रहा था। और बर्डमैन की तबीयत भी ठीक नहीं था, लग रहा था कि वो 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है और ऐसा लग रहा था। बर्डमैन आते हैं और जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। उसका स्पेसशिप भी थोड़ा सा टूट गया था, फिर भी वो आते हैं और जोर जोर से सांस लेते हुए बोला, यानी बर्डमैन बोला, परमैन, पाको, पायान, बूबी, तुम लोग मुझे और बर्ड प्लैनेट और जू प्लैनेट को बचा लो। इन दोनों प्लैनेट की हम बहुत करीब है और हम लोगों को बचा लो। बर्डमैन रोते रोते बोला, हम लोगों की हालत बहुत खराब है और हम लोग हमारी पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमारा पूरी कोशिश बेकार जा चुके हैं। अब तुम लोग ही हो जो हमारी मदद कर सको और हमें बचा सकते हो, तो प्लीज हमारी मदद करो। तुम लोग ही हो जो कि बचा सकते हो हमारी इन दोनों प्लैनेट को और हमें भी। उसके बाद गाइस हम लोगों को स्टोरी की सीन चेंज होते हुए दिखाते हैं और सीन चेंज होते हुए परमैन को दिखाया जाते हैं। अब परमैन थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं बर्डमैन की ये सब हालत देखकर। परमैन बोला, अब अब क्या बोल रहे हैं, अब थोड़ी सी जो खोल कर बोलिए, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है। देन बर्डमैन जो है वो थोड़ा सा सांस लेते हैं और थोड़ा सा रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो थोड़ा सा जो है सांस लेकर बोला, दोनों प्लैनेट को एक एलियन गैंग ने कब्जा कर लिया है और वो हमारे प्लैनेट की लोग को बिना वजह से मारते जा रहे हैं। अब हमें बचा लो तुम लोग, और हमारे प्लैनेट की लोग बेकसूर है और वो मारते ही जा रहे हैं, उन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। इस तरह हम लोगों की प्लैनेट जो है वो जो है पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी जो प्लैनेट है यानी जू प्लैनेट, दोनों ही जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो प्लीज हमें बचा लो। अब परमैन जो है वो थोड़ा सा जो है वो सोचते हैं। अब सोचने के बाद परमैन बोला, अगर ऐसी बात है तो हाँ, हम जाएंगे, हम जरूर आप लोगों की मदद करेंगे। क्या तुम सभी तैयार हो। परमैन सभी को बोलते, यानी पायान, बूबी, पाको, सभी को बोलते हैं। सभी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हम तैयार है। देन सभी लोग जाने ही वाले थे, लेकिन पाको जो है सभी को रोकते हुए बोली, परमैन तुम्हारी तबीयत तो सही नहीं है, तुम रुक जाओ, हम जाते हैं, हम जाके सब कुछ जो है सॉल्व करके यहाँ पर चले आएंगे, ज्यादा देर नहीं रहेगा, हम लोगों के पास बर्डमैन तो है ही, तो तुम रह जाओ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। देन परमैन जो है वो पाको को बोला, अरे पाको कुछ नहीं होगा, मुझे तुम कुछ नहीं हो सकते हैं, और तुम जब तक मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारा प्यार मुझे बार बार मुझे बचा के ले आएगा, तुम टेंशन मत करो, चलो फिर। देन सभी लोग मिलकर चले जाते हैं बर्डमैन के साथ बर्ड प्लैनेट की तरफ और साथ ही साथ उस जू प्लैनेट की तरफ। और इसी तरह सभी लोग चले जाते हैं उस जू प्लैनेट की तरफ, क्योंकि बर्ड प्लैनेट अभी तक जो है उस जो है दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और जू प्लैनेट अभी तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो ही चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है।
तो सभी लोग जू प्लेनेट में ही जाते हैं। जू प्लेनेट में वो सभी लोग पहुंचते हैं कुछ देर बाद ही, क्योंकि स्पेसशिप बहुत ही फर्स्ट है। देन प्लेनेट में जाने के बाद सभी लोग देखा कि प्लेनेट पूरी की पूरी जो है बर्बाद हो चुके हैं। सब कुछ जो है वो धूल मिट्टी में मिल गए हैं। जितने भी सारे बिल्डिंग्स, जो घर था, सब कुछ जो है मिट्टी में मिल गया। नदी सूख चुके हैं, सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लोग बहुत ही काम नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं सब डरे हुए हैं, यानी उन लोगों की जो है मदद करना चाहिए। सभी लोग डरे हुए कहीं से कहीं जा रहे हैं। वो लोग कुछ भी नहीं करते पा रहे हैं। और ये सब सभी लोग देखते हैं। एक टाइम पे ये प्लेनेट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। बर्डमैन ये सब एक्सप्लेन करके सभी को बोला। और फिर बर्डमैन ये सब बोलने के बाद सभी को ले गया अंडरग्राउंड सीक्रेट एक साइंस लैब में। और ये बहुत ही सीक्रेट था ये लैब और दुश्मन लोगों ने कभी ढूंढ नहीं पाया। तो इसीलिए बर्डमैन सब लोगों को सेफली उस लैब में ले जाते हैं। इसी तरह सभी लोग जाकर उस लैब में पहुंचते हैं और जाकर देखा कि उस जगह पर बहुत कुछ है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड गन, वेपन, स्पेशल यानी स्पेशल जो वेपन्स है ये सब, और स्पेशल जो है स्पेसशिप, ये सब कुछ है। और उस लैब में एक ओल्ड मैन और एक लड़की थी जो कि पांकों की उम्र की थी। वो बहुत ही सुंदर थी, जो कि उस जू प्लेनेट में ही रहती थी। और बर्डमैन बोला, ये है प्रोफेसर हैंक और ये है सोया। प्रोफेसर हैंक उसकी जो है ग्रैंडफादर है, और यानी ग्रैंडपा है। देन सभी लोग जो है वो बातें करते हैं और बोला, हम तैयार है। अब बस हमें बोलिए कि करना क्या होगा। हम जो है हर वक्त तैयार रहते हैं। हम लोग अभी दुश्मनों को मजा चखा कर आते हैं। ये सब परमैन बोला और सभी ने ही बोला। देन प्रोफेसर ये बात सुनकर बोला, यानी प्रोफेसर हैंक बोला, तुम सभी परमैन जो है वो जाओ, जाकर आराम करो, मैं बाद में सब कुछ बोल दूंगा। देन सोया यानी वो लड़की सभी को ले जाते हैं कमरा दिखाने के लिए, ताकि वो सभी लोग आराम कर सके। ये तो हो गई स्टोरी की फर्स्ट पार्ट। अब स्टोरी का अगला सीन्स यानी अब शुरू होते हैं मेन सीन्स। ओके गाइस, तो प्रोफेसर हंक बर्डमैन को बोला, तो क्या ये वही लड़का है? देन बर्डमैन बोला, हाँ ये वही लड़का है, बट मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि परमैन को इसे इसी मुसीबत में मैंने डाल दिया। पता नहीं अब क्या होने वाले हैं। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। देन प्रोफेसर हैंक बोला, मुसीबत तो है, लेकिन आई डोंट नो कि ये लड़का कभी अपनी घर जा पाएंगे या फिर नहीं। मुझे ये बहुत ही टेंशन हो रहे हैं। देन प्रोफेसर हैंक की ये बात सुनकर बर्डमैन बोला, क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन क्यों, क्या हुआ? उसको वो बहुत ही बड़ा जो है वो ऐसा नहीं है, वो परमैन नंबर 1 है। उसके पास बहुत ही जो है शक्ति है, वो सब लोगों को हरा दे सकता है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बर्डमैन की मुंह से ये बात सुनकर प्रोफेसर हैंक बोलते हैं कि हाँ, वो ही एक है जो कि इन दोनों प्लेनेट को बचा सकते हैं, और इसके लिए उसको अपनी जान भी देना पड़ सकते हैं। देन प्रोफेसर एक्सप्लेन करके कंप्यूटर में कुछ दिखाते हैं और दिखाकर बोला, बर्डमैन, दुश्मनों ने अर्थ को जो है वो टारगेट किया था और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत ही तेज रोशनी छोड़ा था, यानी भेजा था। लेकिन गलती से वो रोशनी अर्थ पर नहीं गिरते हैं, बल्कि वो लड़का उस लड़के के ऊपर जाकर वो पड़ते हैं, यानी परमैन के ऊपर जाके वो जो है वो रोशनी पड़ते हैं। दरअसल परमैन तब उसका ड्रेस पहन कर रखा था और उसके ड्रेस के अंदर बहुत ही पावर है, तो इसीलिए वो रोशनी कुछ कर नहीं पाया परमैन को, और साथ ही साथ धरती को यानी अर्थ को। और वो जो रोशनी है वो डायरेक्ट ही परमैन के अंदर चला गया। सो इसीलिए वो रोशनी उसकी शरीर के अंदर जाकर एक छोटी सी चिप जो है वो बन जाते हैं, यानी चिप। और ये चिप बन गया है, और वो चिप उसकी हार्ट के साथ अटैच हो गए हैं, यानी अटैच हो चुके हैं। और वो चिप ही एकलौता ऐसी चीज है
जिसको लेकर अगर मेरा इस कंप्यूटर में सेट किया जाए तो वो सभी दुश्मन जो है वो मर जाएंगे और ये जो जितने भी सारे प्लैनेट्स है यानी जू प्लैनेट्स और जो बर्ड प्लैनेट है वो सब लोग बच जाएंगे। बट वो लड़का वो शायद नहीं रह सकते हैं। अब देखो क्या करोगे। बस मेरा ओपिनियन मैंने बोल दिया। ये सब बात सुनकर बर्डमैन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर रोते रोते बोला, नहीं ये नहीं होगा। वो क्यों अपनी जान देगा। मैं परमैन को ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं परमैन को इस तरह मर नहीं दे सकता हूँ। ये बोलकर बर्डमैन जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। देन प्रोफेसर हैंक बोला, आई नो ये बहुत ही जो है वो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट है, लेकिन ये दो प्लैनेट नहीं अर्थ भी जो है वो उन लोगों का टारगेट हो चुका है। क्या वो लोग वो तेज रोशनी और बना नहीं सकते हैं। एक बार तो वो फेल हो चुके हैं। वो रोशनी बनने में बस 5 दिन ही लगते हैं। देन शायद ये 3 प्लैनेट ही वो सभी लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी जू प्लैनेट, बर्ड प्लैनेट और साथ में अर्थ। वो लोग फर्स्ट बार फेल हो चुके हैं, लेकिन सेकंड बार वो लोग फेल्ड नहीं हो गए। अब तुम बोलो वो लोगों का क्या होगा जो कि अर्थ पर रहते हैं। उन लोगों को क्या होगा जो कि खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं अर्थ पर। ऐसे लोग तो बेजू जो है वो मर जाएंगे बिना वजह से, एक छोटी सी चीफ की वजह से। सोचो बर्डमैन सोचो। मैंने बोल दिया, अब तुम्हारी क्या विचार है वो मुझे बोलना। देन जो बर्डमैन है वो अपने आंसू पोंछते हैं और पोंछते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, परमैन नहीं जा सकते हैं और वो उसका शरीर से वो चिप नहीं देंगे। वो मेरा ऐसा एक फर्स्ट परमैन है जो कि मेरा सबसे पसंदीदा है। वो मेरा सबसे अच्छा परमैन है। वो मर नहीं सकते हैं। और पाको पाको क्या होगा, पाको का क्या होगा। आई नो कि पाको उसको प्यार करती है। वो लड़की और लड़की भी मर जाएंगी परमैन की बिना और परमैन की टेंशन करते हुए। ये हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। देन बर्डमैन उसी जगह से चले जाते हैं और दूर चले जाते हैं और रोते रोते उस जगह से दूर ही चले जाते हैं, क्योंकि बर्डमैन की मन बहुत ही खराब हो गया था ये बात सुनकर। और गाइस यहीं पर ही हम लोग पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं और पार्ट 3 में हम लोग अगले स्टोरी का जो है जो सीन बाकी है ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो की लाइक एम 200 कंप्लीट कर देना और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मेरी अगली वीडियो आने तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो पे, फ्रेश वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।